कथा को कहाँ विश्राम दिया? आत्मा का परमात्मा से जहां मिलन हुआ। आत्मा कौन है? आत्मा है विदुरानी। जिस आत्मा के ऊपर का सारा जंजाल हट गया और परमात्मा जब द्वार पर आए तो जो लौकिक वस्त्र होते हैं उनकी मर्यादा को भी त्याग दिया, सब त्याग दिया और साक्षात्कार हो गया मेरे गोविंद का। मेरे गोविंद ने खूब केले की छिलके को खाया, गिरी को साइड में छोड़ते चले। गोविंद को तो पता है विदेह तो कौन हो रही है? विदुरानी। देह का ज्ञान किसी नहीं है, विदुरानी को। लेकिन गोविंद भी भाव से वही पा रहे हैं जो भक्त गिरा रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझे जो भी अर्पण करें वही मुझे स्वीकार है। उस भक्त को प्रेम से मेरे आगे आकर करुणा से बस अर्पण कर। एक बार जो मेरे सामने आके कह दे हे गोविंद मैं तेरा हूं और तुझे समर्पण करता हूं, तो फिर उसकी बैया में थाम लेता। बड़ा सुंदर प्रसंग है विदुर का। बड़ी करुणा, बड़ी ममता, बड़ी भक्ति, आत्मीयता का प्रसंग। उसके बाद सुखदेव महाराज कहने लगे भैया भगवान से किसी ने पूछ लिया कि आपको कब कब भक्तों की भेंट बड़ी स्वादिष्ट लगी, अच्छी लगी? बोले वैसे तो यह तो भक्त मुझे जो भी अर्पण करते हैं सबको स्वीकार करता ही हूं, लेकिन जो सबरी के वेल थे रामावतार में या ये केले के छिलके थे कृष्णावतार में विदुरानी के द्वारा, इतना स्वाद मुझे कभी नहीं आया, किसी के साथ नहीं आया। मुझे भक्तों में उद्धव बड़ा प्रिय है, विदुर बड़ा प्रिय है। और जब ये दोनों भक्तों का संगम होता है तो आप समझिए कैसा संगम हुआ होगा, कैसा मिलन हुआ होगा। एक है ज्ञानी भक्त और एक है नीतिज्ञ। नीति में जो निपुण है, कोई भी बात बिना नीति के नहीं करते। और दूसरे ज्ञानियों में बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी। दोनों का मिलन हुआ, दोनों ने एक दूसरे के लिए भगवान की लीलाओं का अमृत पान कराया। विदुर जी बार बार कहते उद्धव जी से और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। उद्धव जी ने कहा अगर आपने और सुनना है तो गंगा के तट पर जाइए, वहां मैत्रेय मुनि रहते हैं, वो आपको रसास्वादन कराएंगे। एक दूसरे को प्रणाम किया और पहुंच गए मैत्रेय मुनि के आश्रम में। जैसे ही मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे हैं, मैत्रेय जी हैं ब्राह्मण और विदुर जी हैं दासी पुत्र, लेकिन कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। कोई जात पात का बंधन नहीं रहता। एक दूसरे को जैसे ही देखा, मैत्रेय मुनि ने देखा विदुर जी आए हैं, धर्मात्मा कहते हैं तो है भी धर्म के अवतार, धर्मराज युधिष्ठिर के ही अवतार हैं, यहाँ से आए धर्मात्मा विदुर आए मेरे आश्रम पर। स्वागत में स्वयं आए, आइए विदुर जी, चरणों में लेट गए विदुर जी। मैत्रेय मुनि के प्रणाम करते हैं आपके लिए। आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, आप क्यों मेरे स्वागत में आए हो? भैया कौन ब्राह्मण, किसका ब्राह्मण? आप जैसे नीतिज्ञ मेरे द्वार पर पधारे हैं, इससे बड़ा और ब्राह्मण कौन होगा? दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया। आदमी को सबका सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे जीव का हमेशा स्वागत सम्मान आदर करना ही चाहिए। आपके दरवाजे पर कोई आ गया तो बस उसका सम्मान, कुछ नहीं कर सकते तो एक गिलास जल पिला के कर सकते हो, जलपान की पूछो, आगे हमारी सामर्थ्य नहीं है, हाथ जोड़ दो। आज ऐसे ही विदुर जी ने प्रसिद्ध कर दिया, महाराज
ये भगवान सृष्टि को क्यों बनाते हैं? अच्छा फिर मुझे तो कुछ शंका भी है, ये कुछ पक्षपात भी करते हैं। अगर इन्हीं की सृष्टि है तो राक्षस क्यों बनते हैं? ये देवताओं के लिए बार बार क्यों आते हैं? क्यों राक्षसों को मार देते हैं, देवताओं का पक्षपात लेते हैं? अब सृष्टि विषयक प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको दे चुका पहले, कैसी उत्पत्ति हुई सृष्टि की, कल बताया। नारायण, नारायण से ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने फिर जगत का कार्य आगे बढ़ाया। फिर भी उन्होंने बताया भैया सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य तो ब्रह्मा जी को दे दिया। भगवान कभी किसी के साथ न भाव करते न दुर्भाव करते। भगवान कहते हैं मेरे लिए सब बराबर हैं, लेकिन जब जब हो धर्म की हानि, कोई इस धर्म को हानि पहुंचाना चाहता है, तब तब मुझे आना पड़ता है धर्म की रक्षा के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है। अब तो ब्रह्मा जी को कार्य मिल गया। ब्रह्मा जी खूब कोशिश कर रहे हैं, सनत कुमार का जन्म हुआ, उनसे कहा भैया सृष्टि बनाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे बस की सृष्टि बनाना नहीं, हम तो क्या करेंगे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भजन करेंगे। सप्त ऋषियों को बनाया, क्या करोगे? बोले हम तो भजन करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि मैं करूं तो करूंगा, मेरे लिए भगवान ने कर दिया, सृष्टि का विधाता बना दिया, लेकिन जिसको भी बनाता हूं वही कहता है हम तो भजन करेंगे, हम तो भजन करेंगे, दूसरा कोई करेंगे। तो ब्रह्मा जी चिंता में ध्यान लगा के बैठे। इतने में ही उनके शरीर के दो भाग हो गए, दाहिने भाग से एक पुरुष उत्पन्न हो गया और वाम भाग से एक स्त्री उत्पन्न हो गई, स्त्री पुरुष का जोड़ा, जिसे नाम मिला मनु शत्रुपा। मनु और शत्रुपा का जन्म हो गया, इसलिए स्त्री का स्थान कहाँ बता गया? पुरुष के वाम भाग, क्योंकि पैदा भी ब्रह्मा जी के वाम भाग से हुई। अब दोनों का जन्म हुआ, दोनों ने विधाता को प्रणाम किया। कहो विधाता क्या आज्ञा है? भैया आज्ञा यह है कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, आप तो स्त्री पुरुष हो, मैथुन के द्वारा इसको बढ़ा सकते हो। चले गए, ब्रह्मलोक से नीचे आए पृथ्वी पर, तो पृथ्वी तो कहीं है ही नहीं, पृथ्वी तो जल में डूबी पड़ी है। अब तो वापस पुणे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। विधाता आपने भेजा पृथ्वी पर सृष्टि रचाने के लिए, लेकिन पृथ्वी तो रसातल को गई हुई है, पृथ्वी तो है ही नहीं। अब ब्रह्मा जी और ज्यादा चिंतित हो गए। अब और ज्यादा चिंता जब ब्रह्मा जी को हुई तो अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें। इतने में ही ब्रह्मा जी की नाक से छींक आई, आ छींक, और छींक से निकला है मेरे बारह भगवान। बोले बारह भगवान की जय। सूकर के रूप में आए और देखते ही देखते विशाल हो गए, विशाल आकाश तक हो गए। ब्रह्मा जी ने परिक्रमा की, प्रणाम किया कि ऐस कृते विद्वन काम आत सरसन दुनोत दीना विक्रम मतंगज। प्रभु आपको प्रणाम है, आप आए हो अपने आप उस पृथ्वी को उन्हें वहीं स्थापित कर दो। अब अभी कह रहे थे विदुर जी महाराज के पक्षपात क्यों करते हैं? अब 12 भगवान किसके लिए आए हैं? पृथ्वी के लिए, ना कि हिरणाक्ष के लिए। अब जय और विजय नाम के दो पार्षद थे और एक बार सनत कुमार जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए, तो द्वार पे इनकी साथी डोड़ी पर डूबती थी, रोक दिया। कहाँ जा रहे हैं? ये अपने पिताजी के दर्शन को जा रहे हैं, हमारे पिताजी हैं नारायण। नहीं नहीं अभी वो आराम कर रहे हैं, अभी नहीं जा सकते। ये कौन सी बात है? जाओ जाओ तुम राक्षस हो जाओ। चरण पकड़िए महाराज,
हमारा क्या काम है? हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, क्षमा करें, कृपा करें, माफ करें। संत कुमार ने कहा श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं नारायण आएंगे, और एक जन्म नहीं, पूरे 3 जन्म तुम लोगे, 3 जन्म के बाद वापस यही द्वारपाल बनेगा। इस प्रकार से आज दिति के गर्भ में आ गए। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं, उनमें बड़ी है दिति। अदिति देवताओं की माता, दोनों बहनें हैं। ये दिति गई कि मेरी सारी बहनों के संतान हैं, लेकिन मेरे नहीं है, मुझे भी चाहिए। संध्या का समय था, कश्यप ऋषि ने बहुत मना किया, नहीं देवी ये समय उपयुक्त नहीं है संतान के लिए। लेकिन इंद्रियों को काबू न कर सकी तो ऋषि श्रापित हो गए, कोपित हो गए, और कोपित होकर के श्राप दे दिए, जाओ तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों राक्षस होंगे। इधर ना वहां सनत कुमार ने दिया, इधर कश्यप ऋषि ने भी दे दिया। तो अब तो माता हिल गई दिति, क्या कर रहे हो? मैंने संतान मांगी थी, राक्षस नहीं मांगे। चरण पकड़ लिए, देवी राक्षस तो होंगे, लेकिन तुम्हारा पौत्र ऐसा होगा जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होगा, जो भगवान का लाडला भक्त होगा, परम भक्त होगा, उसका नाम होगा प्रहलाद। थोड़ा संतोष हुआ, चलो कोई बात नहीं। समय पाकर के जब ये गर्भ में आए, और गर्भ में महाराज जैसे ही आए, अब तो सारी प्रकृति में उत्पात मच गया, कोलाहल मच गया। गर्भ में आने मात्र से इंद्रदेव पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी क्या हो रहा है? भैया ये कोई मामूली बालक नहीं है, ये भगवान के पार्षद हैं, जो इस समय राक्षस बन के आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, भगवान पर इनका उद्धार करेंगे। तो 12 भगवान जा रहे हैं। इनका जन्म हो गया 2 के रूप में, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष कहते हैं अहंकार के लिए, हिरण्यकश्यप कहते हैं लोभ के लिए। अहंकार था हिरणाक्ष को, मेरे समान तीनों लोगों में कोई नहीं। नारद जी जा रहे, नारायण 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 कौन है तुम? क्या ये घंटाल बजा रहे हो? मैं नारद हूँ, नारद हूँ मैं। मुझे युद्ध करना है, मेरी भुजाओं में खुजली मच रही है, मुझे युद्ध करना है। भैया हम युद्ध करना नहीं जानते, हम तो भजन करना जानते हैं। तुम्हें अगर युद्ध करना है तो वरुण लोक में जाओ, वरुण से युद्ध करो, वरुण बला बलवान है। और नारद जी ने बेटा चढ़ा दिया, पहुंच गए वरुण जी के पास जल में। अब जल में ही पृथ्वी है। वरुण जी ने हाथ जोड़ दिए, आपका मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है, पर आपको एक रास्ता बता देते जो आपकी खुजली तो क्या खाज भी मिटा देगा। खुजली खुजली नहीं, वो खाज भी मिटा देगा। कहाँ है? बोल देखो वो पृथ्वी को लेके जा रहे 12 के रूप में। भगवान जा रहे पृथ्वी को लेके। हेलो कौन हो भाई? ये कहाँ लेके जा रहे हो? इस समय आधिपत्य तो हमारा है, तुम कौन हो? अब बताओ। मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से, बिना बात के अड़बंगा लगा रहे, कोई लेना नहीं देना नहीं, भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, तुम कह रहे भगवान पक्षपात कर रहे हैं। अब बीच में कोई रोड़ा आएगा, भगवान अपना कार्य कर रहे हैं, तो भगवान क्या करें इसमें? वो तो हटाना ही पड़ेगा रोड़ा, तो नहीं तो किसी को ठोकर मारेगा। भगवान ने एक रैप्टा मारा सर पे, उसी समय प्राण पखेरु लगे। जय जय राधे। भगवान लेके आए पृथ्वी को 12 भगवान। सूकर क्षेत्र आपने सुना हो तो, सूकर क्षेत्र है, वहां लाकर के पृथ्वी को रखा था। और भगवान ने ऐसे फुरफुरी ली तो उनके रोम से रोम गिरे। जब रोम गिरे तो उससे क्या उत्पन्न हुई?
दूर्वा कुसा, जिस कुसा का आसन लगा करके हम पूजा किया करते थे। अब तो बहुत सारे आसन आ गए, लेकिन पहले कुसा का ही आसन था। कुसा सबसे पवित्र है, उससे कुसा की उत्पत्ति हो गई। अब थोड़ा सा अहम हो गया किसको? पृथ्वी को। देखो भैया, भगवान का काम भी मेरे बिना नहीं चलता। कैसे कैसे रूप लेने पड़ते। भगवान सूकर के रूप में आ गए। अब सूकर कोई बढ़िया तो नहीं मानता, कोई अपने घर में भी नहीं घुसने देगा, और भगवान को मेरे लेने के लिए सूकर का रूप लेने लगा। भगवान का काम भी मेरे में नहीं चला, तो भगवान ले आए पृथ्वी को वृंदावन में। जय हो। और वृंदावन में ला करके जैसे ही देखा वृंदावन की वो हरियाली, वो लता पता, वो गुल्म, वो रेत, वो कुंज गली, वो यमुना का किनारा, कदम की छैया। प्रभु मैं तो हूँ आपके दांतों पर, ये कौन है? ये मेरा निज लोक गोलोक है, वृंदावन धाम। एक बार प्रयागराज को भी थोड़ा एक हो गया था। भगवान ने प्रयागराज को क्या बना दिया? तीर्थों का राजा। और पुष्कर कौन है? तीर्थों का राजा। तो प्रयागराज हो गया, फिर पुष्कर कौन है? नहीं पता। ब्रह्मा जी का स्थान तो है, लेकिन है क्या? पुष्कर जो है गुरु है। तीर्थों का गुरु कौन है? पुष्कर जी। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। तो राजा के पास टैक्स देती है प्रजा, सब जाए टैक्स देने के लिए, लेकिन वृंदावन न जाए। भगवान के पास पहुंच गया, एक बार नोटिस भेजा, 2 बार भेजा, 4 बार भेजा, कोई जवाब नहीं आया। भगवान मुझे आपने राजा बनाया है, लेकिन एक छोटा सा वृंदावन है, वो मुझे टैक्स नहीं देता। भगवान ने कहा भैया हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी नहीं बनाया। वो तो हमारा घर है, तो हमारे घर से भी टैक्स लेगा। और जैसे ही पृथ्वी ने देखा वृंदावन की वो सुंदर छवि को, तो पृथ्वी का भी मान जाता रहा। एक होता है अभिमान और दूसरा होता है मान। तो मान हो गया था, अभिमान हो गया, दोनों चले गए कि है वृंदावन बड़ा प्यारा, यहाँ यमुना की लहरें हैं, यहाँ गोपी ग्वाले संत और भक्ति के रहते पहरे हैं। किसी के भाव गहरे हैं, किसी के घाव गहरे हैं, बदल कर भेष अपना यहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी ठहरे हैं। लगे मोए 3 लोक से न्यारो है, ब्रज में वृंदावन धाम। लगे मोए 3 लोक से न्यारो है, ब्रज में वृंदावन धाम। पृथ्वी ने जैसे ही कहा तो पृथ्वी से भगवान क्या कह रहे हैं? तीनों लोकों में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता जितना वृंदावन है, इसलिए लगे है मोए 3 लोक से न्यारो है, ब्रज में वृंदावन धाम। लगे मोए 3 लोक से न्यारो है, ब्रज में वृंदावन धाम। ब्रज में वृंदावन धाम, लगे मोए ब्रज वृंदावन धाम। ब्रज में वृंदावन धाम, लगे मोए ब्रज वृंदावन धाम। लगे मोए 3 लोक से न्यारो है, ब्रज में वृंदावन धाम। लगे मोए 3 लोक से न्यारो है, ब्रज में वृंदावन धाम। वृंदावन में हरि लाल की जय हो।
शोभा न्यारी, झूला झूल रहे बनवारी, झूला झूल रहे बनवारी, झूठा दे रही राधा प्यारी, झूठा दे रही राधा प्यारी। मोर ने सुंदर पंख पसारे हैं ब्रज में वृंदावन धाम, मोर ने सुंदर पंख पसारे हैं ब्रज में वृंदावन धाम। लगे मोर तीन लोक से न्यारो है ब्रज में वृंदावन धाम, लगे मोर तीन लोक से न्यारो है वृंदावन धाम। ऋषि मुनि भी खान वृंदावन, ऋषि मुनि के खान वृंदावन, ब्रजवासी की शान वृंदावन, ब्रजवासी की शान वृंदावन, ब्रजवासी की शान वृंदावन, ब्रजवासी की शान वृंदावन। ओ प्रभु ने वैकुंठ बिसरायो है ब्रज में वृंदावन धाम, बिसरायो है ब्रज में वृंदावन धाम, लगे मोरे तीन लोक से न्यारो है ब्रज में वृंदावन धाम। यमुना तीर चराए रह गैया, यमुना तीर चराए रह गैया, ढंग बैठे बलदाऊ भैया, ढंग बैठे बलदाऊ भैया, बांसी बांसी गले लगाए वृंदावन धाम, लगे तीन लोक से न्यारो है ब्रज में वृंदावन धाम, लगे तीन लोक से न्यारो है ब्रज में वृंदावन धाम की जय। भगवान बोले इसके लिए तो मैंने अपना वैकुंठ भी विसर दिया, और तू अपने में ही मान कर बैठी कि तुझे लेने के लिए भगवान को बाधा रूप में आना पड़ा। विदुर जी, भगवान कभी किसी के साथ हित या अनित नहीं करते, कर्म प्रधान
भगवान विश्व रचराता जिस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। तो अब अभिमान का नाश हो गया, बचा है कौन? लोभ। अरे लोभ को अगर मारना है तो मेरे कपिल देव भगवान को आना पड़ेगा। छाया से पैदा हो गए करदम जी, ब्रह्मा जी की करदम, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने हाथ में दमन कर लिया हो, उसे कहते हैं करदम। ब्रह्मा जी का बेटा थोड़ा सृष्टि के उत्थान में सहायक हो, थोड़ी सहायता करो, अपनी गृहस्थी बसाओ। हाँ गृहस्थी बसाओ, हमारा गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं, हम तो भजन करेंगे। जाओ भैया करो भजन। भजन करने बैठ गए, भजन चल रहा है और एक दिन हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद नेत्र खुले और क्या देख रहे हैं कि बिंदु सरोवर है। उस सरोवर में महाराज बड़े बड़े जो है जीव जंतु किलोल कर रहे हैं। अब सरोवर के किनारे पर वृक्ष होते हैं, उन पर फल फूल होते हैं, उन पर पक्षी भी होते हैं। पक्षी कलरव कर रहे हैं, प्रकृति खूब फल फूल से लदी हुई है। जैसे ही देखा, अरे संसार तो इतना सुंदर है, हम कहाँ तपस्या में बैठे, हम तो ब्याह करेंगे और दोबारा कर लिए। नेत्र बंद करके बैठ गए और महाराज इधर करदम ऋषि नेत्र बंद करके बैठे, उधर जो सृष्टि में मनु और शत्रुपा को पृथ्वी सौंप दी। उनके 5 संतान हो गई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद और पुत्री हुई आकृति देवहूति प्रसूति। अब तपस्या की तो भगवान आ गए, कहो करदम जी क्या चाहिए? अब शक चाह रहे, अब तो शक चाह रहे कि क्या कहें भगवान के सामने कि ब्याह के लिए भजन किया है, इतने 1000 वर्ष की तपस्या मिट्टी में मिल गई। पर क्या करें, ये सृष्टि का नियम है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या की और स्वर्ग से आई अप्सरा कौन? सब बता रखे मैंने आपको, बोला करो जोर से। शकुंतला तो पुत्री हुई उनकी, मेनका पायल खनकाई, विश्वामित्र जी तपस्या छोड़ गए। ऐसे ही महाराज आज करदम ऋषि ने अब सकुचारे भगवान से कैसे कहे। भगवान ने कहा देखो नार हलावे मन मुस्कावे, हमें सब पता है करदम जी तुम्हें क्या चाहिए, पर तुम अपने मुंह से कहो। नहीं प्रभु गलती हो गई, कान पकड़ते नहीं, हम तो व्यवस्था कर आए, अपनी जुबान भी दिया है क्योंकि तुम मांगते शादी के लिए बहू, तो हम तो व्यवस्था पहले ही करके आए, कह के आए हम तो। मनु महाराज की बीच वाली पुत्री देवहूति, उनसे बात कराए तुम्हारी, अब हमारी जुबान झूठी होगी। अच्छा प्रभु तुम कहते हो तो शादी कर लेते, लेकिन हमारी शर्त है हमारे पुत्र के रूप में तुम्हें आना पड़ेगा। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपनी लीला को ऐसे नहीं तो ऐसे घुमा देते हैं, भगवान को नचा ही देते हैं। सारी सृष्टि नाचे जाकी माया के गोपी।